चलिए आज हम लोग हरों का परिमेयकरण क्या सीखना है हमको। हरों का परिमेयकरण क्या है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हम हर के अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करते हैं, उस प्रक्रिया को हरों का परिमेयकरण कहा जाता है। हरों का परिमेयकरण करना बड़ी आसान है, आप आसानी से हरों का परिमेयकरण कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेकर हम इसको समझते हैं कि हरों का परिमेयकरण कैसे। जैसे आपने ले लिया 1/√2। अब √2 अपरिमेय संख्या है, तो इस अपरिमेय संख्या को हमें परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस अपरिमेय संख्या से अंश और हर में गुना करेंगे। तो अंश में भी हमने गुना कर दिया और हर में भी हमने गुना कर दिया। गुना करने के बाद अब आप यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, 1 से 1 में गुना करने में कोई अंतर होगा नहीं, ऊपर तो √2 बचेगा। 1 से 1 से गुना करिए, कोई अंतर होगा नहीं, 2 दूना 4। 2 में 2 से गुना करने पर कितना आया, 4 आया। अब आप इसको √2/4 का वर्गमूल कर दोगे तो कितना आएगा, √4 का मतलब 2 गुने 2 हुआ ना। तो अब इसको आप √2/2 इस प्रकार से आपने हर में, यहाँ पे अपरिमेय संख्या थी, उसके बदले आपको परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। यह प्रक्रिया है हरों का परिमेयकरण। एक दो उदाहरण और लेते हैं। उदाहरण नंबर 2, 1/2 + √3। अब हर में 2 पद आ गए। इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत, गुना का चिन्ह दीजिए। हर में जो संख्या दी गई है इसको आप नोट करेंगे। इसका चिन्ह परिवर्तित करना है, प्लस का चिन्ह होगा तो माइनस का चिन्ह करिए, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह हो तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह करिए। उसी संख्या से आपको अंश और हर में गुना करना है। अब तो आप समझ गए यहाँ पे किस संख्या से गुना करना है। संख्याएं वही रहेंगी, केवल उसका चिन्ह परिवर्तित करके हमें गुना करना है। 1 से गुना करिएगा, कोई अंतर होगा नहीं। 2 - √3 बट्टा यहाँ पे 2 + √3 और 2 - √3। तो a + b, a - b सूत्र पढ़े होंगे आप लोग। a² - b²। b की जगह पर क्या है आपका, √3। अब आप इसको हल करेंगे, 1 से गुना करेंगे 2 में 2 ही आएगा ना। और फिर आप अब 1 से जब गुना कर लिए हैं, 1 से यहाँ पे 1 में गुना करिएगा, 1 छिपा हुआ है, 1 ही आएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 2 का वर्ग कितना आएगा, 4, और 3 का वर्ग कितना आएगा, 9। तो 9 का कितना मान हो जाएगा, क्योंकि √9 लिखेंगे ना, √3 था, तो 2 - √3, यहाँ पे हो गया 4। 9 का वर्गमूल करिए, कितना आएगा, 3। 9 √9 को समझ लो, √9 का मतलब हो गया √3 गुने 3, तो कितना आया आपका, 3 आया ना। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा, 3। अब आप इसको घटाओ, 4 में से 3 घटा सकते हैं ना, कितना आएगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है हर में। आपका उत्तर हो गया 2 - √3। बात समझ में सबको आ रही है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है 2/√3 - √2 का हरों का परिमेयकरण करना है। चिंता नहीं करना है, गुना का चिन्ह दीजिए, जैसे मैंने बताया आपको। √3 √2 लिखेंगे आप, लेकिन चिन्ह परिवर्तित करना है। यहाँ घटाव है तो क्या चिन्ह लगाओगे, जोड़ का। घटाव होगा तो जोड़, जोड़ होगा तो घटाव, ये चीज़ ध्यान में रखना हमेशा। हो गया, 2 से गुना करना है ना, 2 √3 + √2, a - b, a + b, फिर वही फॉर्मूला लगेगा, a² - b²।
यहाँ पे एक छिपा है, 2 से 1 में गुना होगा तो 2 हो जाएगा ना, 2√3। यहाँ भी 1 और 2 इकाई, 2√2 बटा, अब देखिए 3 का वर्ग करोगे कितना आएगा, √9। 2 का वर्ग करोगे 4 आएगा, उसको अंडर रूट में लिख दीजिए, 2√3, 2√2, यहाँ पे 3 का वर्गमूल करने पर, 9 का वर्गमूल करने पर 3, 4 का वर्गमूल करने पर 2। ये हो गया आपका। हम घटा सकते हैं यहाँ पे। तो ये हरों का परमीकरण मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद एक उदाहरण हम और लेंगे। 2/1 तो लिखा नहीं जाता है। एक उदाहरण और हम लोग लेंगे। चलिए उस उदाहरण को हम लोग लेके बनाते हैं। चौथा उदाहरण ले रहे हैं हम लोग, थोड़ा कठिन और इससे। इसमें क्या होगा हमारा, ये चौथा उदाहरण जैसे ले लेते हैं, 1/2√2 प्लस 2√5 कर दो ना, 3√2। इसका परमीकरण करना है। देखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा आपको ना, कोई कठिनाई नहीं होगी। जो प्रोसेस पहले बताया गया उसी प्रोसेस को आप फॉलो करिए। 2√5, चूँकि यहाँ पे जोड़ था तो अब किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे आप, घटाओं का। 3√2, 2√5, 3√2। 1 से गुना करना है ना सब में। 1 से गुना करने के लिए मैंने बता दिया, 1 से गुना करना हो, चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पे a + b, a - b, a + b, a - b क्या हो गया आपका, a² माइनस b की जगह पर क्या लिखोगे जी, 3√2 b²। बात सबको समझ में आ रही है ना। तो ऊपर तो कुछ करना ही नहीं है, ऊपर तो हल कर चुके हैं आप। फिर नीचे गुना करना है। यहाँ पे 2, इसको थोड़ा समझना होगा आपको ना, इसको समझा देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे हमने लिखा क्या है, 2√5 का स्क्वायर। किसी भी संख्या के स्क्वायर का मतलब होता है उस संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना किया जाए। अब इस संख्या को इसमें गुना करोगे, 2 दूना 4, और 5 से 5 में गुना होगा तो कितना आएगा, 25 आएगा ना। या आप ऐसे लिख सकते हो, 5 × 5, √5 दोनों की जगह कर दो ना, तो 4 × √5 का वर्गमूल कितना हो गया, 5 हो गया ना, 4 × 5 = 20। तो यहाँ क्या लिखना होगा हम लोगों को, 20। इसी प्रकार से इसको हल करिएगा ना तो कितना आएगा बताओ। 3 तरीका नहीं आया समझ में, देख लेते हैं। चलो, √3, 3√2 का स्क्वायर है ना, 3√2 × 3√2, तो 3 × 3 और 2 × √2 हो गया ना। 3 तरीका 9, दूना कितना आया, 18 आया ना। बोलो कितना आया, 18। तो 18 आप यहाँ पे लिख लोगे ना, 18 हल करने पर 18 आया। अब नीचे घटा लेना है, बस कुछ करना नहीं है। 2√5 माइनस 3√2, आइए हो गया। 20 में से 18 घटा कितना बचा, 2। इस तरह से आपका उत्तर प्राप्त हो गया। हर में हमने पहले, हमारे हर में कौन सी संख्या थी, अपरिमेय संख्या थी ना। 2√5 + 3√2 अपरिमेय संख्या है ना। अब हर में कौन सी संख्या प्राप्त हो गई, परिमेय। तो वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हम हर की अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करते हैं, उसका नाम क्या हुआ, उसी को हम परिमेयकरण कहते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं हम, थोड़ा सा बड़ा उदाहरण। जैसे हमने ले लिया 2 + √3 √5 माइनस √2, इसका परिमेयकरण करना है। आज इसमें भी अपरिमेय संख्या है और हर में भी अपरिमेय संख्या है। तो इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे, इसके परिमेयकरण में भी कोई परेशानी नहीं है, आप इसका परिमेयकरण भी वैसे ही करेंगे। चलिए, √5 माइनस है ना यहाँ पे, तो क्या सा चिन्ह प्रयोग में लाना है। एक बात ध्यान रखिए, हमेशा विपरीत चिन्ह। तो माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, इतना तो आपको बता दिए हैं। फिर अब कुछ आगे नहीं सीखना है, गुना कर लिया गया विपरीत चिन्ह से। अब उसके बाद अब आप देखेंगे इस इनसे इनमें गुना करना है ना। चलिए गुना किया जाए,
तो लिखेंगे हम लोग 2 प्लस √3 और फिर इसमें गुना किससे करना है 5 √5 प्लस √2 हो गया ना। कॉस्ट में लिख दो और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये तो क्लियर होता है A² माइनस हरों का परमेकरण में एक बात ध्यान रखो A² माइनस B² नीचे आना ही आना है। आ रहा है ना। अब हर क्वेश्चन हर एग्जाम्पल में देख लो आप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ऊपर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अभी तक हमने जितने प्रश्न पढ़े हैं ऊपर देख रहे हो ना, ये 1 आ रहा था, कहीं हमने 2 लिखा था, लेकिन अब हमको क्या है, अब क्या है देख रहे हैं ना, 2 प्लस √3 से गुना करना है। 2 प्लस √2 2 अंक हो गया ना, चिंता नहीं करिए। पहले 2 से गुना करिए ना √5 में, तो कितना आएगा 2 √5। फिर इस 2 से गुना कहाँ करना है भाई, √2 में, 2 √2 आएगा। जैसे हमने 2 से गुना कर दिया तो फिर किससे गुना करना है 3 से, तो गुना करो ना, 3 बजे कितना आया √15। अब फिर 3 से गुना करोगे √2 में कितना आएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6। समझ में आ रही बात सबको, 3 दूना 6। 5 का वर्ग करोगे तो 25 आना ही आना है। 2 का वर्ग करोगे 4 √ में लिख देना, 2 √15 2 √5 2 √2 प्लस √15 √6। 25 का कितना हो गया 5 वर्गमूल और 4 का वर्गमूल हो गया 2, तो घटा लीजिए ऊपर लाइए 2 √5 2 √5 2 √2 √15 √6, ये हो गया घटाने पर 3। ये आपका उत्तर हो गया। उम्मीद है आप लोग निश्चित रूप से समझ गए होंगे। समझ में आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। इस वैश्विक महामारी से किसी बच्चे की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए मैंने एक अभियान चलाया है यूट्यूब पे। आप लोगों का साथ मिलना चाहिए, हम लोग का पठन पाठन जारी रहे, क्योंकि अभी 1-1.5 महीने तक लॉकडाउन जारी रहने की संभावना है। हमको लगता है कि 15 जून के बाद ही स्थिति सामान्य हो पाएगी। चलिए धन्यवाद।